अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में आपको मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 7वीं क्लास उर्दू का पेपर दिया जाएगा बच्चों। इंशाल्लाह आपका यही पेपर आएगा। आपको बच्चों हिस्सा अव्वल यानी कि मरूजी सवाल हलशुदा दिए जाएंगे और साथ ही साथ बच्चों आपको हिस्सा दोम इंशाल्लाह वो भी हलशुदा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका जो हिस्सा अव्वल मरूजी है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों आपने एमसीक्यूज को एहतियात के साथ रीड करना है ताकि आप करेक्ट आंसर को जल्द से जल्द फाउंड कर सकें। एक ज़रूरी ऐलान तवज्जो से सुने, तमाम मोटरसाइकिल सवार सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। इस ऐलान पर अमल करने से शहरियों की होगी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, हिफाजत होगी। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर 2 है, कुदरती मनाज़िर आपको अपने शहर से नहीं निकलने देते। आप किसी बुलंद पहाड़ पर हों तो बादल आपके गिर्द मंडलाते हैं और आपको छू कर गुजरते हैं। इस जुमले के मंजर का ताल्लुक है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, कासार की सैर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर वो डी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका जो मरूजी नंबर 3 है, अलामत राब्ते के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है, तबीब ने कहा तुम्हारे जिस्म में शुक्र की कमी है। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मरूजी नंबर 4 है, और इलाके से बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। तो बच्चों मरूजी नंबर जो आपका 4 है इसका करेक्ट आंसर वो सी है, ताकतवर और दावर। ठीक है बच्चों, आपने इनको नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका जो मरूजी नंबर 5 है, सर्दी से मुतलाज़िम अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त वाला जुमला है। तो बच्चों आपका मरूज नंबर 5 का करेक्ट आंसर ए है, कंबल, हीटर और स्वेटर। इसके बाद बच्चों आपके जो मरूज सवाल था 6 से लेकर 10 तक बच्चों उसके लिए आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है इस तरह का। ठीक है, आपने इसको रीड करना होता है और इसमें से ही आपके मरूज सवाल आता है जिनके आपने निशाना लगाने होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इसके टिप देता हूँ। जब भी आपके सामने ये पेपर आए, ये पैराग्राफ को आपने ठीक है ऊपर वाले आपने हल कर लेने हैं 5 एमसीक्यूज। उसके बाद बच्चों आपने इसको 3 दफ़ा खाली रीड करना है, पढ़ना है सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। ठीक है, आपने पहले से 3 दफ़ा पढ़ना है, फिर आपने भाई एक दफ़ा इन मरूजी सवालात को पढ़ना है। ठीक है, इन मरूजी सवालात को पढ़ने के बाद फिर आपने बच्चों इस पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड करना है। इंशाल्लाह ये सारे के सारे जितने भी आपके मरूजी सवालात हैं इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों इनके आंसर्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ आ जाए समझ लें। ठीक है, तो उसको आपने 3 दफ़ा रीड करना है, एक दफ़ा मरूजी सवालात को, फिर आपने एक दफ़ा पैराग्राफ को। तो इंशाल्लाह सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे मरूजी के। ठीक है, इसके बाद आपका सवाल नंबर 6, इस अबारत का मुनासिब अनवान तहरीर करें। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, हफ्जाने सेहत की। ठीक है, ये पैराग्राफ है हफ्जाने सेहत के रिगार्डिंग है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 7 है, सेहतमंद रहने के लिए चाहिए। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, मुतवाज़न खुराक चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका सवाल नंबर 8 है, मरूजी नंबर 8 है, मुसलमानों के लिए सफाई ज़रूरी है। तो बच्चों सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर वो बी है, ज़ाहिर और बातन की। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 9 है, कुरान करीम ने जोर दिया है। तो बच्चों मरूज नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर वो सी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका जो मरूजी नंबर 10 है, सेहतमंद जहन होता है। तो बच्चों ये आपने पैराग्राफ पढ़ के इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सब तुलबा तालिबात ने देना है मरूजी नंबर 10 का। ठीक है बच्चों, जिस बच्चे को नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं उसको इसका आंसर दे दूंगा। बाकी तमाम तुलबा तालिबात ने भाई इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है ताकि हमें भी पता चल सके बच्चों आपकी प्रिपरेशन कितनी है, मीन्स के आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है बच्चों, आप सब ने इसका ज़रूर जवाब देना है मरूजी नंबर 10 का। इसके बाद बच्चों आपका हिस्सा है दोम इंशाइया। बच्चों ये भी आपको हलशुदा दिया जाएगा। सवाल नंबर 11 में दर्ज इशार की तशरीह करें। ठीक है बच्चों, इशार की आपने तशरीह करनी है। इसके बाद जो सवाल नंबर 12 है वो ये कि तलीम की अहमियत के अनुमान पर मजमून तहरीर करें। बच्चों ये 10 नंबर का है। इसके बाद दर्ज से पारा को सुने और पूछे सवालात के जवाब तहरीर करें। नज़म पारा ब्रुक्स में शामिल है। ठीक है बच्चों, ये आपको हलशुदा दिया जाएगा। तो बच्चों हिस्सा है 2 मिनट चाहिए। आपके साथ हलशुदा डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएन के ऊपर पहली बार आए हुए हैं तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं किसी और सब्जेक्ट की या किसी
और क्लास की जो है वो वीडियो अपलोड करूंगा पेपर के हवाले से बच्चों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा बच्चों। आपने जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं जैसे ही 7वीं क्लास के किसी और सब्जेक्ट का पेपर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के ऊपर ऑल को सेलेक्ट कर लेना है, आपको तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को बच्चों जितना आपसे हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, सदका जारिया समझ कर, ताकि दूसरे तुलबा तालिबात भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके और अपने एग्जाम में बेहतर नंबर हासिल कर सके। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले, को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 11 है, ये अशार यहाँ पर मौजूद है, मैं इनको आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा बच्चों जुकाम है जिसकी वजह से मुझसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, तो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है। मेरा घर समुंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपों में कभी खाइयों में, मगर एक दिन शौक तपी शिवाएं। ठीक है बच्चों, तपती शिवाएं, तो इसकी जो तशरीह है तो इसको मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, इसको हम रीड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इस तशरीह को अपनी गाइड या किसी और हेल्पिंग मटेरियल से भी याद कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तशरीह ये है कि इन अशार में शायर अपने वजूद, असर और पैगाम को अलामती अंदाज में बयान कर रहा है। शायर कहता है कि वो कभी समुंदर की गहराइयों में रहता है, जिससे मुराद यह है कि वो गहरे ख्यालत और मायने रखता है। शायर पर छाइयों के साए में रहता है। अगले मिसरों में शायर बताता है कि वो कभी बस्तियों और कभी गलियों में नजर आता है, यानी वो आम लोगों के दरमियान रह कर उनके दुख सुख में शरीक होता है। आखिर में शायर कहता है कि एक दिन वो अपने शार के ज़रिए शोहरत और पहचान हासिल करेगा। ये अशार शायर के अज़म, सोच की गहराई और अदब के ज़रिए असर छोड़ने की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। तो बच्चों ये था इस जो है क्वेश्चन का सोल्व। आपको ये शार की अशार की जो तशरीह वो आपको दे दी गई है। बच्चों अगर आपका इस तशरीह के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, मीन्स का आपको समझ नहीं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। बच्चों अगर आप इसको अपनी किताब से याद करना चाहें या हेल्पिंग मटेरियल कहीं और से, तो बच्चों आप उसको वहाँ से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सवाल नंबर 12, तालीम की अहमियत के अनवान पर मजमून तहरीर करें। तो बच्चों छोटा सा मजमून है, अगर आप इस मजमून को अपनी किताब में से करना चाहें तो अपनी किताब से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये तो आपको हलशुदा दे ही दिया गया है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तालीम इंसान की ज़िंदगी का एक अहम स्तून है। तालीम के बगैर इंसान सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। तालीम इंसान को शऊर, इखलाक और सलीका सिखाती है। तालीम ही के ज़रिए इंसान माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करता है। तालीम इंसान के ज़हन को रोशन करती है और उसकी सलाहियतों को उभारती है। एक तालीम याफ्ता फ़र्द अपने मसाइल को बेहतर तौर पर हल कर सकता है। तालीम कौमों की तरक्की का ज़रिया है, कि जिस कौम में तालीम आम हो वो कौम तरक्की करती है। इस्लाम में भी तालीम की बहुत अहमियत है। सबसे पहले वही इक़रा नाज़िल हुई जो तालीम की अहमियत को ज़ाहिर करती है। आज के दौर में कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए हर फ़र्द को चाहिए कि वो तालीम हासिल करे और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब दे। बच्चों ये था आपका आज का पेपर जो कि आपको हलशुदा दे दिया गया है। बच्चों अगर आपका इस पेपर के हवाले से कोई क्वेश्चन हुई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। बच्चों अगर आप इस पेपर को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो बच्चों इस पेपर को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप इस पेपर को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों यूट्यूब के ऊपर मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि जस्ट 2 ही बंदे आपको फ्री पेपर देंगे, एक लर्न विद एहसन और दूसरा पीके स्टूडेंट, कोई तीसरा बंदा आपको भी फ्री पेपर नहीं देगा। ठीक है, तो अभी जाकर आपने इस पेपर को डाउनलोड कर लेना और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना है कि भाई आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी, और ये नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा बच्चों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।